चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ चीजें अब बहुत ही जरूरी हो गई हैं। आज हम ऐसे ही दो कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। दो ऐसे दस्तावेज जो भारत में लगभग हर किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं। कभी सोचा है कि बैंक खाता खुलवाने में, नया मोबाइल सिम लेने में या फिर किसी सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने में, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? ये वो काम है जो हम में से कई लोगों को अक्सर पड़ते हैं। और जवाब ये है कि ये सारे काम दो खास दस्तावेजों पर टिके हैं। ये दो कार्ड किसी भी व्यक्ति की पहचान और उनके पैसों के लेन देन की नींव रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हैं क्या और इतने जरूरी क्यों बन गए हैं। तो ठीक है, बात करते हैं पहली चाबी की, और वो है आधार। ये सिर्फ एक और कार्ड नहीं है, बल्कि ये किसी भी इंसान की पहचान का पक्का सबूत है। इसे किसी की पहचान की मास्टर की समझिए। आधार कार्ड को भारत में पहचान का सबसे मजबूत सबूत माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसे हर जगह माना जाता है, देश के कोने-कोने में, चाहे बैंक हो, स्कूल हो या कोई सरकारी दफ्तर। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे आधार सरकारी फायदों को सीधे लोगों तक पहुंचाता है। चाहे वो पेंशन योजना हो, एलपीजी सब्सिडी हो या किसानों के लिए मदद, पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आता है, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब आधार को राशन कार्ड से जोड़ा जाता है तो ये पक्का हो जाता है कि सब्सिडी वाला अनाज सही जरूरतमंद तक ही पहुंचे। इससे सिस्टम में होने वाली गड़बड़ी और धोखाधड़ी पर रोक लगती है। आधार हमारे रोज के कामों में भी गजब की आसानी लाता है। नया सिम कार्ड लेना हो तो वो तुरंत मिल जाता है। बैंक खाता मिनटों में खुल सकता है। स्कूल में एडमिशन से लेकर स्कॉलरशिप के आवेदन तक सब कुछ आसान और तेज हो जाता है। चलिए अब अपनी दूसरी चाबी की ओर बढ़ते हैं। ये है पैन कार्ड। अगर आधार इस बात का सबूत है कि कोई इंसान कौन है, तो पैन इस बात का सबूत है कि वो क्या कमाता है। ये किसी की पूरी वित्तीय दुनिया की चाबी है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक तरह से किसी के वित्तीय फिंगरप्रिंट्स जैसा काम करता है। ये आमदनी और सभी बड़े वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता लाना है। तो पैन कार्ड कहाँ एकदम अनिवार्य है? 50,000 रुपये से ज्यादा के किसी भी लेनदेन के लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाने के लिए, इनकम टैक्स से जुड़े किसी भी काम के लिए, और सबसे जरूरी कोई भी ऐसा व्यवसाय शुरू करने के लिए जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे पैन कार्ड निवेश की दुनिया के दरवाजे खोल देता है। इसके बिना शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन पैन के साथ ये सारे रास्ते एक आम इंसान के लिए भी खुल जाते हैं। एक और जरूरी बात, पैन कार्ड एक साफ सुथरा और इकट्ठा वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करता है। इससे किसी और के लिए आपके नाम का इस्तेमाल करके वित्तीय धोखाधड़ी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस लिहाज से ये एक वित्तीय ढाल है। तो हमने आधार और पैन को अलग अलग देखा, लेकिन क्या होता है जब इन दोनों शक्तिशाली चाबियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है? चलिए देखते हैं कि ये जोड़ी कितनी मजबूत है। जब पहचान का सबूत यानी आधार कमाई के सबूत यानी पैन से जुड़ जाता है, तो ये एक अकेली, शक्तिशाली और सुरक्षित वित्तीय पहचान बनाता है। ये इस बात के बीच एक मजबूत लिंक बनाता है कि एक व्यक्ति कौन है और वो आर्थिक रूप से क्या करता है। और इस जुड़ाव के फायदे जबरदस्त हैं। हम बात कर रहे हैं बिजली की तेजी से होने वाले बैंक केवाईसी की, नकली पहचान से जुड़े जोखिमों के खत्म होने की, सभी सेवाओं तक तेज पहुंच की, इनकम टैक्स फाइलिंग के आसान होने की और यहाँ तक कि लगभग तुरंत नए बैंक खाते खोलने की क्षमता की। तो सबसे अहम बात ये है, और ये सब कुछ पूरी तरह से बयां करती है, आधार किसी की पहचान है और पैन उनकी कमाई का सबूत है। जब वे एक साथ आते हैं तो वे न केवल जीवन को आसान बनाते हैं, बल्कि कहीं ज्यादा सुरक्षित भी बनाते हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बात सीधी और सरल है। आधार है पहचान के लिए, पेन है फाइनेंस के लिए। दो अलग अलग चाबियां जो एक साथ इस्तेमाल होने पर सुविधा और सुरक्षा की दुनिया खोल देती हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। आज के डिजिटल युग में किसी व्यक्ति की पहचान और उसकी मेहनत की कमाई आखिर कितनी सुरक्षित है?
ये एक ऐसी बात है जिस पर विचार करना वाकई में ज़रूरी है।